नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य 15 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करके ये कर्क में पहुंचने वाले हैं। कर्क चंद्रमा की राशि होती है और सूर्य का चंद्रमा के साथ कहा जाए तो मित्रता। सूर्य को जहाँ पर एक तरफ राजा की संज्ञा दी जाती है और वहीं पे चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी जाती है, तो राजा जो है रानी के घर चलने वाले हैं 15 जुलाई से। तो हर लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम इसको समझते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो मेरा जो भी राशिफल होता है या राशि परिवर्तन होता है सभी लगन के बेस्ड पर होता है। इसको सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली या किसी और मेथड के द्वारा मत चेक कीजिएगा। और ये केवल ट्रांजिट में जो प्लैनेट घूम रहे हैं उसके आधार पर होता है। हो सकता है कि आपकी लगन कुंडली बहुत अच्छी हो, आपके गोचर बहुत अच्छे, आपके जो दशा है वो अच्छे चल रहे हो सकता है कि आपकी दशा महादशा बहुत अच्छी नहीं चल रही हो। तो जो कंबाइंड रिजल्ट होगा वो इन सभी का मिलाकर जो बनेगा वो कंबाइंड रिजल्ट होगा। और यही हमारे कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप का यूनिक फीचर है जो कुछ ही दिनों में लॉन्च कर दिया जाएगा। जितने भी पेड यूज़र हैं उनको हर हफ्ते और हर महीने का रिपोर्ट उनके लगन के हिसाब से और गोचर के हिसाब से मिलाकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो अभी तक किसी मोबाइल ऐप में नहीं है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मेष से लेकर मीन लगन तक सूर्य का जो ये गोचर होने वाला है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए हम समझते हैं मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो कैसा प्रभाव देने वाला है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात कर लेते हैं। तो मेष लगन में जो ये राशि परिवर्तन होगा सूर्य का, वो आपके लगन भाव से चतुर्थ स्थान पर होगा। और चतुर्थ स्थान क्या कहलाता है आपकी कुंडली में? माता का स्थान, भूमि वाहन मकान का स्थान, जनता का स्थान, सुख का स्थान। तो यहाँ पर जैसे ही सूर्य पहुँचेगा, हालांकि देखिए लग्नेश का क्या है, अति मित्र है, लेकिन चतुर्थ स्थान पर मित्र के घर में बैठने के बाद भी आपको भूमि वाहन रिलेटेड तो चीज़ों को ख़त्म कर देगा, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद सूर्य थोड़ा स्वास्थ्य में कष्ट आपको ज़रूर दे सकता है। चतुर्थ स्थान माता का होता है तो माता को कष्ट मिलना स्वाभाविक है मेष लगन वाले जातकों के लिए। लेकिन इसकी जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो अपने परम शत्रु शनि के राशि पे पड़ रही है और इस कारण से ऑफिस स्थान में या कर्म स्थान पर वाद विवाद होने की संभावनाएं हो सकती है। आपको इसका बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपका लग्नेश अभी भी 12th हाउस में है जो कि स्थान परिवर्तन का पूरा योग बनाया है, नौकरी में चेंज का योग बना चुका है, लंबी दूरी की यात्राएं करवा रहा है और ऊपर से सूर्य चतुर्थ स्थान पर बैठकर अपने शत्रु दृष्टि से दशम स्थान को देखेगा। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि ऑफिस में वाद विवाद होना तय है। इसलिए जब भी बात कीजिए नप्पा तुले लैंग्वेज में ही बात कीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। उपाय मैं केवल यही बता रहा हूँ यहाँ पे कि कर्म स्थान पे वाद विवाद ना बढ़े, तो थोड़ा सा वाणी पर ध्यान दीजिए। और गोचर में सूर्य शनि एक दूसरे से 180 डिग्री के हो जाएंगे तो पिता से वैचारिक मतभेद आपका उत्पन्न हो सकता है। देखिए आप अपने पिता की बात बहुत अच्छे से मानते हैं और मानना भी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पिता के साथ भी वैचारिक मतभेद हो जाती है। कुछ लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो बताते हैं हाँ सर पिताजी से जो है प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन पिता से विचारों में मतभेद है। तो विचारिक मतभेद गोचर में तो ये करने वाला है, लेकिन आपकी लगन कुंडली क्या कहती है उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो गोचर में एक यहाँ पर पिता पुत्र के बीच में, क्योंकि पिता पुत्र एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं तो इस कारण से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो उपाय मैंने आपको बता चुका हूँ। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए और ये पूरे महीने कीजिए। सूर्य का गोचर आपके लिए जहाँ भूमि वाहन मकान के लिए तो अच्छा है,
वहीं जॉब कर्म स्थान के लिए, दैनिक रोजगार के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। विद्यार्थी वर्गों के लिए उत्तम रहेगा। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए वृषभ लगन में जो ये सूर्य जा रहे हैं वो आपके पराक्रम स्थान पे जा रहे हैं। वृषभ लगन में सूर्य को क्या डिपार्टमेंट दिया गया? सूर्य को मिला है भूमि, वाहन, मकान, माता का स्थान मिला है और ये खुद पराक्रम स्थान पे चले जा रहे हैं। वैसे तो देखिए त्रिकोण या आप ये कहिए तीसरे स्थान पर जब सूर्य जाता है तो एक अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन एक निगेटिविटी यहाँ पर ये कर देगा। प्रॉब्लम क्या करेगा? शरीर में आलस्य दे देगा। यू विल फील वेरी लेजी ड्यूरिंग द ट्रांजिट ऑफ सन। तो यहाँ पर राशि परिवर्तन से शरीर के अंदर आलस्य बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपके छोटे भाई बहन से विवाद की स्थिति भी यहाँ पर सूर्य करने की कोशिश करेगा। सातवीं दृष्टि इसके धर्म स्थान पर पहुँच रही है और पिता का जो स्थान होता है वो भी कुंडली से नवम स्थान होता है। हालांकि कई विद्वान जो है और कई बुकों में लिखा है कि दशम स्थान पिता का होता है, ऐसा नहीं है। आपके लगन से पंचम स्थान आपके संतान का हुआ है, तो आपके संतान से पंचम स्थान आपके पिता का। तो ये चीज़ें जो होगी वो पता चलेगा। तो आपके पंचम से अगर हम पंचम बनाएंगे तो नवम स्थान होगा। तो पिता पुत्र के बीच में ज़बरदस्त वैचारिक मतभेद कराना ही स्वाभाविक है और इस कारण से मान प्रतिष्ठा थोड़ी सी कमज़ोर हो जाए, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। ओवरऑल भूमि, वाहन, मकान को बनाकर कुछ पराक्रमी जैसा काम कर लीजिए, नेम फेम आपका बढ़ जाए, ऐसा सूर्य यहाँ पर गोचर में तो करने वाला है। जिनके भूमि, वाहन, मकान नहीं बने उनको भूमि, वाहन, मकान बनाना अच्छा रहेगा। और अभी काफ़ी दिनों से जो वृषभ लगन के आयु पर चंद्र ग्रहण पड़ा, सूर्य ग्रहण पड़ा और अभी भी धन स्थान पे सूर्य, राहु और बुध है, तो जब ये ट्रांजिट होगा तो थोड़ा धन में जो रुकावट थी अब जाकर ठीक भी होने लगेगी। अभी भी आपको, क्योंकि लग्नेश आपका काफ़ी प्रबल है, अपने लगन में ही बैठा है, केवल शुक्र का बीज मंत्र कीजिए और कुछ नहीं करना है। अब हम बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए कैसा ये प्रभाव पड़ेगा। देखिए मिथुन लगन में सूर्य अभी तो आपके लगन में बैठे हुए हैं, तो लगन में इन्होंने काफ़ी परेशानी दी है। सूर्य का लगन में बैठना राहु के साथ एक तो सूर्य पर ग्रहण दोष बनाता है, पितृ दोष डेवलप करता है और साथ में यहाँ पर धन स्थान पे अब ये जा रहा है, तो धन स्थान पे जाएगा तो वाणी थोड़ी सी आक्रामक और हो सकती है। आपकी वाणी बहुत तेज़ हो जाएगी इस समय और वाणी तेज होने के कारण ये जिनको लीवर या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, पेट के किसी स्थान पर स्टोन का बन जाना, अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो आप लोगों को, कई लोगों में से जिनका लगन मिथुन लगन है, उनको देखिएगा किडनी में स्टोन की समस्याएं भी उत्पन्न करा देगा यहाँ पर। और छोटी मोटी एक्सीडेंट के योग भी बनाना स्वाभाविक है। गले में इन्फेक्शन देना, ये भी मिथुन लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा हफ्ता ऐसे पूरा जब तक ट्रांजिट करेगा, तो अकेला सूर्य को अगर हम आधार मानते हैं तो उसके हिसाब से गोचर में गले में प्रॉब्लम देना और धन में प्रॉब्लम देना, ये दोनों चीज़ें आपके लिए अच्छा नहीं है। और साथ में पिता पुत्र के बीच में तो हर लगन वाले जातकों के लिए कहा जाए तो प्रॉब्लम देने वाला है, लेकिन आपके लिए कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम यहाँ पर दे सकता है। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए कर्क लगन में जो सूर्य है वो आपके धन स्थान का मालिक है, लेकिन मित्र प्लैनेट होने के बाद भी यहाँ पर सूर्य को अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व है, आप जल तत्व हैं। अगर जल में अगर अग्नि का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो प्रॉब्लम बढ़ती है। और धन स्थान का मालिक आपके लगन स्थान पर बैठेगा तो एक चीज़ तो कन्फर्म है, एक फ़ायदा ज़रूर देगा और दो नुकसान देगा। तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा मैं नहीं मानने वाला हूँ। लगन में आ जाएगा धन स्थान का मालिक तो पैसे का अरेंजमेंट तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे फाइनेंस आपके पास आते जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या देगा, जो इसकी सातवीं दृष्टि पड़ रही है
वो आपके जीवन साथी पर पड़ रही है। तो जीवन साथी से वाद विवाद बढ़ जाना, इवन सेपरेशन तक की नौबत आ जाए। कुछ दाम्पत्य वाले लोगों को कुछ जिनके जीवन साथी उनमें तलाक तक की भी नौबत आ जाए, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ अकेले गोचर को अगर मैं मानूँ। हालांकि 100% ऐसा होगा नहीं होगा, वो आपकी लगन कुंडली और आपके गोचर दोनों को मिलाकर ही चेक किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कम से कम गोचर में सूर्य का उपस्थित होना, जहाँ आपको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होगा, जहाँ पर जितना बात करना है कुछ उससे ज़्यादा ही बात कर डालेंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस होना कर्क लगन के लिए अच्छा नहीं है। और कर्क लगन की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है पार्टनरशिप में, तो पार्टनर से विवाद होने की पूरी पूरी संभावना है। चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, कुछ तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट करेगा। और जो दैनिक रोजगार जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी जीविका पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ेगी। यहाँ पर उपाय के रूप में केवल मैं ये कहूँगा कि अभी आपके आराध्य देव, आपके इष्ट देव भोलेनाथ का महीना चल रहा है, और भोलेनाथ का आप हर दिन 108 बार नमः शिवाय का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। और किसी भी कंडीशन में दूध नहीं इस समय पीना है। सभी जातकों के लिए मैंने बोला है कि जब तक सावन चल रहा है, सावन में दूध को चढ़ाया जाता है शंकर भगवान जी के ऊपर। रीज़न भी बताया था क्यों, जिनको नहीं पता पुराने वीडियो में देख लीजिएगा। श्रावण में क्या करे ना करे, ऐसा हेडिंग करके एक वीडियो बनाया था, कुछ ही दिन पहले का, 1 हफ्ते पहले का है वीडियो। तो यहाँ पर दूध का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और डेली पूरे 29 दिन जो सावन के हैं, इस पूरे 29 दिन में जितने दिन बच जा रहे हैं, अभी आपको नमः शिवाय का जाप करना चाहिए 108 बार। और शंकर भगवान को अगर आप दूध से स्नान नहीं करा सकते हैं तो जल से ही ओम नमः शिवाय बोलकर स्नान करा दें। ऐसा करने से आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए कैसा ये बीतेगा टाइम। देखिए, सिंह लगन में अभी आपके लगन से द्वादश में जा रहा है चंद्रमा, सूर्य। और लगन से द्वादश में सूर्य का जाना अपने आप में कहा जाए तो जो विवाद चल रहे थे, कोर्ट केस चल रहे थे, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। जो खर्चे चल रहे थे, खर्चों में कुछ कमी कर देगा। आपके जो शत्रु थे, गुप्त शत्रु, उनका नाश कर देगा। तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा बीतने वाला है। तो कुछ बहुत विशेष निगेटिव करने की बात नहीं है। हालांकि देखिए, ग्रहण जो लगा था आपके पंचम में लगा था, और सूर्य लग्नेश है, लग्नेश का द्वादश स्थान पे जाना। और सूर्य जो होता है जहाँ जाता है उसको ख़त्म करता है। अगर खर्चे में जाएगा तो खर्च को ये ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और साथ में इसकी दृष्टि जो है, 7वीं दृष्टि रोग, ऋण और शत्रु पर पड़ रही है, तो उसको भी ये ख़त्म करेगा। लेकिन पिता से वैचारिक मतभेद बनाए रखेगा। तो आपको भी आदित्य हृदय स्रोत का पाठ लगातार करते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा ये सूर्य का राशि परिवर्तन। देखिए, कन्या लगन में सूर्य जो है ये आपके एकादश स्थान पर ट्रांजिट कर रहा है। 12th हाउस का मालिक यानी खर्चों का मालिक इनकम में चला गया। अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इनकम में प्रॉब्लम, बड़े भाई बहनों बुज़ुर्गों से तकलीफ़, कुछ ऐसे कष्ट हो जाएंगे, बड़े भाई बहनों से कष्ट या बुज़ुर्गों से कष्ट मिल जाएगा। और अगर कोर्ट केस अगर आपका चल रहा था तो कोर्ट केस में भी उल्टा आपके ऊपर ही निगेटिव असर आएगा। तो यहाँ पर आपको एक ही काम करना है, क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो अभी भी वक्री है और साथ में कम्बस्ट भी है, अस्त भी है। इसलिए यहाँ पर आपको बुध का बीज मंत्र कीजिए सबसे पहला काम। और इसकी दृष्टि, सूर्य की दृष्टि क्योंकि अपने शत्रु राशि पर जाएगी तो वहाँ पर वो खराब करेगा। तो कई लोगों को डिप्रेशन का शिकार भी यहाँ पर बना सकता है। और किसी
डिप्रेशन में आकर कोई गलत काम मत कीजिए, क्योंकि सीधे माइंड पर इसकी दृष्टि पड़ रही है, सीधे उदर पर इसकी दृष्टि पड़ रही है। तो कन्या लगन वाले जातकों को बहुत सावधानी से ये सूर्य का राशि परिवर्तन जो हो रहा है उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। और विद्यार्थी वर्गों के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, किसी परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आने से मन थोड़ा निराश हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर अपने लग्नेश का बीज मंत्र कीजिए, हिम्मत मत हारिएगा। अब हम तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में आपका जो लग्नेश है यानी शुक्र है वो अभी भी अष्टम में बैठा हुआ है, लेकिन अपने घर में है। तो आयु को बढ़ाना ये ठीक है, लेकिन हर काम में कुछ ना कुछ अड़चने ला देना एक स्वाभाविक सी बात होगी, गोचर में स्वाभाविक सी बात होगी। और सूर्य का जो ट्रांजिट हो रहा है अब आपके धन स्थान से निकल के, आपके दशम स्थान से निकल के, अब ये एकादश आपके नवम स्थान से निकल के ये दशम स्थान पे ट्रांजिट कर रहा है। और जब ये नवम से निकलेगा और दशम में जाएगा तो वैसे भी नवम में सूर्य और राहु का एक साथ बैठना अच्छा नहीं था। और जब ये दशम में पहुंचेगा, इनकम का मालिक जो है जब कर्म में पहुंचेगा, लेकिन आपके लग्नेश से इसकी क्या है, शत्रुता है। तो यहाँ पर कर्म स्थान पे अचानक से जॉब का चला जाना, अचानक से बॉस का रेजिग्नेशन के लिए दबाव देना, अचानक से व्यापारी वर्गों को कुछ नुकसान कर देना, ये सूर्य अपनी दशा में, अपने गोचर में ये करने का पूरा प्रयास करेगा। और साथ में माता को भी यहाँ पे कष्ट देने की कोशिश करेगा। आपको क्या चाहिए, सूर्य को नित्य जल चढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका लग्नेश अपने घर में है, तो शुक्र का बीज मंत्र करना आपके लिए अत्यंत प्रभावी रहेगा, अच्छा रहेगा। इसके बाद हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके अष्टम से नवम में जा रहा है। सबसे पहली चीज़ क्या है, वृश्चिक लगन वालों के लिए बेहतरीन होगा, इसको नोट कर लीजिए। क्यों होगा उसका रीज़न समझिए, तथ्य क्या है उसके पीछे। जो दशम स्थान है वो सूर्य का स्थान है। सूर्य जो है भाग्य में चला जा रहा है, यानी जिनकी जॉब जाने वाली थी भाग्य से बच जाएगी, जिनकी जॉब जाने वाली थी भाग्य से बचेगी। और साथ में जिनके जॉब नहीं लग रहे थे उनके जॉब लगने की संभावना बढ़ जाएगी। पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेद रहेगा और छोटे भाई बहनों से कुछ कष्ट हो सकता है, शरीर में आलस से ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आपको यहाँ पर करना क्या चाहिए, आपका लग्नेश अभी भी पंचम में है और जो दोनों अति योग कारक, एक तो मंगल भी अति योग कारक और सूर्य दोनों त्रिकोण में बैठ गए, बहुत ही बढ़िया टाइम कम से कम सूर्य अपने गोचर के हिसाब से करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपके आयु पर सूर्य ग्रहण पड़ा था 21 जून का, तो कुछ ना कुछ व्यवधान के बाद ही कार्य सिद्ध होगा। और इसको अभी सावन का महीना चल रहा है, अभी भी उपाय कर लीजिए। डेली आप शंकर भगवान जी को थोड़ा जल समर्पित कीजिए और नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिए। ऐसा करने से आपका टाइम बहुत अच्छा होगा। ओवरऑल वृश्चिक लगन में बहुत विशेष प्रॉब्लम हो जाए ऐसा नहीं देख रहा हूँ। अब हम बात करते हैं धनु लगन की। तो धनु लगन में अब क्या होने वाला है, धनु लगन में सूर्य जो होता है भाग्येश होता है, भाग्य का मालिक है और खुद अष्टम स्थान पे जा रहा है। देखिए, अष्टम स्थान पे सूर्य को हालांकि दोष नहीं लगता अष्टम स्थान पे, लेकिन प्रॉब्लम क्या करेगा, लीवर किडनी से प्रॉब्लम वहाँ करना ही करना उसको है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र का षडबल कमज़ोर है, दशा भी शुक्र की आ गई तो किडनी में स्टोन, अगर किसी और प्लैनेट की प्रॉब्लम हो गई तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो शरीर में अंग होते हैं वहाँ पर स्टोन की मतलब योग बन जाएगा। तो कुछ ना कुछ सूर्य यहाँ पर आपको विवाद कराएगा। भाग्य से जो काम बन रहे थे वो भाग्य से काम अभी रुकेंगे। तो धनु लगन वाले जातकों के लिए एक तो वैसे ही पूरा समय खराब चल रहा था, सूर्य और राहु जो थे वो आपके पति पत्नी के बीच में काफ़ी मतभेद कराए होंगे। लेकिन यहाँ पर सूर्य का अष्टम में जाना एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रिजल्ट आपको देने वाला है। पॉजिटिव देगा कि भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा थोड़े कष्ट के बाद, लेकिन भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा। और साथ में वाणी थोड़ी सी उग्र होगी, गले में कुछ इन्फेक्शन भी कर सकता है, गले का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है।
पिता से भी आपके मतभेद रहेंगे। हालांकि हर लगन वाले जातकों में देखा जाए तो पिता से मतभेद होना, क्योंकि गोचर में शनि और सूर्य साथ में आ गए हैं, इसलिए पिता पुत्र के बीच में कुछ मतभेद सा हो जाना सामान्य सी बात मानेंगे। सभी पर एप्लीकेबल नहीं होगा, पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि जो गोचर होता है 50% तक ये वैलिड होता है, और बाकी आपकी लगन कुंडली, उसमें ग्रहों के बल, उसमें आपके जो पर्टिकुलर चार्ट होते हैं वो क्या बोलते हैं, उन सभी चीज़ों को देखना पड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे मकर लगन का। मकर लगन में बार बार बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट पार्ट क्या, आपका लग्नेश लगन में ही बैठा हुआ है, और लग्नेश लगन में वक्री ज़रूर है। लगन में बैठना अपने आप में सभी समस्याओं का समाधान जो है ये कराएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी जो सूर्य है जो कि अभी रोग ऋण शत्रु में बैठा था, आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा था। ग्रहण लगा तो किस पे लगा, शत्रुओं पे ग्रहण लग गया, वो अच्छा रिजल्ट दे रहा था। लेकिन अब ये अचानक से 15 तारीख के बाद थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा मकर लगन वाले जातकों के लिए। यहाँ पर आपके सप्तम स्थान पर इसकी दृष्टि पड़ेगी, और सप्तम स्थान जो होता है वो पार्टनरशिप का होता है, तो पार्टनर से विवाद निश्चित रूप से यहाँ पर होना है। अगर साझेदारी में अगर कोई काम आप करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल 1 महीने टाल दीजिए, और बहुत ज़रूरी हो तो दूसरे के नाम से चेक करवा कर ही आप काम कीजिए। दूसरा, मन में बहुत ज़्यादा अहंकार मत कीजिएगा। मन में बहुत ज़्यादा अहंकार अंदर से डेवलप हो सकता है, तो यहाँ पर बचने की ज़रूरत है। और जो दैनिक जीवन यापन करते हैं, दिहाड़ी जिनको कहा जाता है, दिहाड़ी काम करते हैं और उसी से अपना घर चलाते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर प्रॉब्लम, काम जल्दी नहीं मिलेगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और पिता पुत्र के बीच में अपने पत्नी को लेकर कुछ विवाद यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। तो आपके पत्नी को चाहिए कि अपने ससुर जी का ध्यान दें, और यहाँ पर आपको चाहिए कि आप अपने पिता पर ध्यान दें, ताकि किसी प्रकार का कोई पारिवारिक कष्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। उपाय आपको अभी भी मैं बता रहा हूँ, उपाय आप अपने शनि यानी लग्नेश जो हैं, गोचर में आपके लगन में आ चुके हैं, ये अच्छी बात है, और उन्हीं का बीज मंत्र कीजिए, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शह शनिश्चराय नमः। इसका 108 बार जाप कीजिए, ये आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। अब हम कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन में ये जो परिवर्तन होने वाला है, सूर्य है क्या पहले देखा जाए तो सूर्य आपका मार्केश है, सप्तम स्थान का मालिक है, और खुद रोग ऋण शत्रु में चला जा रहा है। तो कुंभ वालों के लिए तो अच्छी बात हो गई। आपका लग्नेश भले ही द्वादश है, खर्च बढ़ाएगा, लेकिन सूर्य का रोग ऋण शत्रु में बैठना रोग ऋण और शत्रुओं से मुक्ति दे देगा आपको। बहुत सारे कष्ट चल रहे थे जीवन में, तो उसमें सुधार मिलेगा, और यहाँ पर यह सूर्य अच्छा रिजल्ट देने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। लेकिन साथ में यहाँ पर पत्नी के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है। अंतिम लगन की बात करते हैं। देखिए, अंतिम लगन में हम मीन लगन की बात करते हैं। मीन लगन में जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है, वो अभी आपकी वैसे ही सुख स्थान पे ग्रहण बना हुआ था, तो सुख में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। मकान बनवा रहे होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही होगी। चाहे आप लोन ले रहे होंगे तो लोन सेंशन नहीं हो पा रहा होगा। अब ये आपके पंचम में जा रहा है। पंचम में जाना अच्छा नहीं है, एक और कष्ट के लिए तैयार रहिए। यहाँ पे पंचम में मीन लगन वाले जातकों के लिए पंचम में सूर्य मानसिक तनाव अचानक से बढ़ा देगा। किसी प्रकार के वाद विवाद करने से एकदम बचना चाहिए, नहीं तो सीधा मानसिक कष्ट ही आपको देगा। कोई विवाद है उसको आराम से बैठकर बुद्धि का उपयोग करके उसको सॉल्व कीजिए, नहीं तो मानसिक कष्ट मिलना तय है यहाँ पे। साथ में जो गर्भवती महिलाएं हैं, वहाँ पर सूर्य जा रहा है तो गर्भ हानि करता है, गर्भ के स्थान पे जा रहा है तो गर्भ हानि करता है। तो विशेष ध्यान दीजिए, अगर आपका मीन लगन है और आप गर्भवती हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। और ध्यान क्या देना चाहिए आपको, आपका लग्नेश अपने घर में आ चुका, वक्री है, 28 डिग्री का है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग सा गुरुवे नमा का पाठ करना चाहिए। और जब तक सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, प्रत्येक दिन आपको सूर्य ये
जो चंद्रमा है, अभी सावन का महीना चल रहा है, मंदिर नहीं जा सकती हैं, कोई बात नहीं है, अपने घर में ही कहीं पर बैठकर नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिए और शंकर भगवान को अर्थात भोलेनाथ जी को थोड़ा जल चढ़ाइए। तो जाते जाते बता दूं, ये राशि परिवर्तन एक चीज़ तो कन्फर्म देगा, पिता और पुत्र के बीच में थोड़ा सा मतभेद उत्पन्न करेगा, और ये मतभेद ज़्यादा ना बढ़े इसका आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि माता पिता हमेशा पूजनीय माने जाते हैं। आप उनसे विवाद मत कीजिएगा। और अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।